परवा देश की में अब तीसरी खबर में हम आपके लिए एक आंकड़ा लेकर आए हैं और वो आंकड़ा है 879 का। और ये आंकड़ा है उन लोगों का जो कि ऑपरेशन पी यानी कि ऑपरेशन पेजर बॉम्ब में सिर्फ 48 घंटे में लेबनान में मारेगा। और ये आंकड़ा कोई इजराइल ने नहीं दिया, यह आंकड़ा आया है हिजबुल्लाह के ही अपने एक आंतरिक दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जो बता रहा है कि कैसे सिर्फ एक पेजर वॉकी टॉकी के जरिए 48 घंटे ने इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर कहर ढाया। इजराइल ने गाजा से भी बड़ा हमला लेबनान पर किया है। इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने भीषण बमबारी की। इस एयर स्ट्राइक से एक बात साफ हो गई है कि इजराइल लेबनान पर बड़े हमले करके हिजबुल्लाह का भी हश्र हमास जैसा करना चाहता है। इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह की करीब 100 लॉन्च साइट को तबाह कर डाला। इतना ही नहीं, लेबनान में हुए हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजराइल को आशंका थी कि पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह के संचार उपकरणों पर हुए खौफनाक हमलों से बौखलाकर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के हमले से पहले ही इजराइल ने साउथ लेबनान में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करके उसके बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम के जरिए दिल दहला देने वाले धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के कैंप में दहशत छा गई थी। हिजबुल्लाह के संचार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने बहुत बड़े सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम तबाह करके ये संदेश दिया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हिजबुल्लाह के संचार सिस्टम को तबाह करके इजराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिलसिलेवार धमाकों से एक बड़े सैन्य हमले के लिए भी मौका हासिल किया है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम की तबाही के बाद हिजबुल्लाह के सीक्रेट दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों में हिजबुल्लाह के मारे जाने वाले लड़ाकों की संख्या बहुत कम बताई जा रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह के सीक्रेट दस्तावेजों ने आंकड़ों को लेकर बड़ा धमाका कर दिया है, जिससे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। हिजबुल्लाह के सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों में 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 879 लड़ाके मारे गए। मारे जाने वाले लड़ाकों में 131 ईरानी लड़ाके और 79 यमन के रहने वाले लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के 291 सीनियर कमांडर भी मारे गए हैं। संचार उपकरणों में हुए ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के कम से कम 509 लड़ाकों की आंखों की रोशनी चली गई है। हिजबुल्लाह ने माना है कि संचार उपकरणों में हुए धमाकों से उसका इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। एक साथ हिजबुल्लाह के 879 लड़ाकों का मारा जाना उसके लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने करीब 5 महीने पहले ही पेजर में विस्फोट फिट कर दिया था। दावा किया गया कि लेबनान में धमाकों के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई महीने और कई देशों में अपना मिशन चलाया। पहले हिजबुल्लाह के संचार उपकरणों में खौफनाक धमाके, फिर उसके तुरंत बाद लेबनान पर भीषण बमबारी ने मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का ग्राउंड तैयार कर दिया है। शुक्रवार को बेरूत में इजराइल के नए हमलों ने यह तय कर दिया कि इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी की इस जंग के शुरू होने के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर जंग जरूर छेड़ेगा। पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल को पहले ही धमकी दे रखी है। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने सभी हदों को पार कर लिया है, इसलिए लेबनान में इन हमलों के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद ही लेबनान में इजराइल ने बमों की बारिश शुरू कर दी। हिजबुल्लाह की जो तबाही हुई है वो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। हिजबुल्लाह के विनाश के लिए इजराइल इससे भी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल अगर इसमें सफल हुआ तो लेबनान दूसरा गाजा बन सकता है। इजराइल ने जिस तरीके से गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है, उसी रणनीति का इस्तेमाल आईडीएफ लेबनान में भी करने जा रही है। इसका आगाज करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के उत्तरी बॉर्डर पर भी इजरायली सेना और विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को धमकी मिलने के बाद अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में भारी तादाद में उसके सैनिक तैनात हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका इजराइल की पूरी मदद करेगा। अमेरिका ने लगभग 1 साल से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रखा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक, कम से कम 1 दर्जन युद्धपोत और 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात कर रखे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दक्षिण लेबनान के साथ ही उत्तरी लेबनान की सीमा पर भी भारी तैनाती कर दी है, ताकि लेबनान भी गाजा की तरह उसके बारूदी जाल में फंस जाए। इजराइल ने लेबनान के उत्तरी बॉर्डर पर टैंक के अलावा मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों का जवाब जरूर देगा, इसलिए उससे पहले ही इजराइल हिजबुल्लाह के मंसूबों को ध्वस्त कर देने के लिए तैयारी कर चुका है। इजराइल का लेबनान में हमला एक बड़े युद्ध का रिहर्सल माना जा रहा है। लेबनान को फंसाने के लिए इजराइल ने जो जाल बिछाया है, उसमें हिजबुल्लाह फंस गया। अब हिजबुल्लाह के सामने इजराइल से सीधी जंग लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगले 48 घंटे लेबनान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि गाजा में हमले के 5 महीने बाद ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उस प्लान को तैयार कर लिया था जिसका अंजाम पूरी दुनिया ने पिछले 2 दिनों में देखा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हमले कराकर इजरायल आखिर हासिल क्या करना चाहता है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक किस मकसद से करवाए, इसे समझने के लिए देखिए ये अगली रिपोर्ट। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों ने दुनिया में तहलका मचा दिया। सवाल है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी अटैक किस मकसद से कराए। माना जा रहा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन के तहत किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सिलसिलेवार धमाकों के पीछे इजराइल के जो बड़े मकसद थे, उनमें सबसे पहला मकसद था हिजबुल्लाह नेटवर्क की मैपिंग करना।
उसके बाद हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क को नाकाम बनाना मकसद था। साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। इसके अलावा इजराइल का तीसरा मकसद था हिजबुल्लाह के लड़ाकों का आत्मविश्वास कम करना। धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के लिए अब किसी भी डिवाइस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। धमाकों ने हिजबुल्लाह के बीच इजरायली तरीकों को लेकर एक भय का माहौल बना दिया है। इस तरह के वॉरफेयर में इजरायली सेना पहले से ही खुद को बहुत ताकतवर मानती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का मकसद अगर सिर्फ हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारना ही होता तो उन उपकरणों को अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों से लैस किया जा सकता था। इजराइल के पास लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उसका जासूसी नेटवर्क है, लेकिन माना जा रहा है कि संचार उपकरणों में विस्फोटों से इजराइल को हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहचान करने और उनके ठिकानों का पता लगाने में मदद मिलेगी। हिजबुल्लाह मोबाइल के बजाय पेजर और वॉकी टॉकी पर विश्वास करता रहा है ताकि उसके लोगों को ट्रैक न किया जा सके। इसीलिए हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन के तहत पेजर्स में विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। संचार नेटवर्क बंद होने और हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों के मैदान से हट जाने के चलते लेबनान में हमले के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले भी शुरू कर दिए। लेकिन अब हिजबुल्लाह इजराइल में साइबर अटैक से पलटवार कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इजराइल में धमकी भरे मैसेज से दहशत है। इजरायलियों को फोन पर करीब 50 लाख मैसेज मिलने से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा बड़ा नरसंहार भी कर सकता है। इसके लिए उसने इजराइल में अपनी फिदाइन हमलावरों की घुसपैठ करवानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।